अस्सलाम वालेकुम, इट्स एडिशन आमनाज़ पर और आज हम बात करने वाले हैं कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की क्या वजूहात हो सकती हैं और इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, और जिन लोगों की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल राइज़ करता है उनकी बॉडी में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स शो हो सकते हैं और इसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया, जिसे हम डिसलिपिडीमिया भी कहते हैं, ये तब होता है जब लोग अपनी खुराक में चिकनाई वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उन लोगों में जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, ड्रिंकिंग ज़्यादा करते हैं और वो लोग जो अंडे की जर्दी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया एक साइलेंट किलर है। इसकी वजह से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल प्लेक बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई बहुत बुरे तरीके से मुतासर होती है। जब आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल प्लेक की वजह से ब्लॉकेज आता है तो एज अ रिजल्ट ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं हो पाती और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से जब ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती तो स्ट्रोक और फॉलिज के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ऑर्गन्स को जब ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती तो एज अ रिजल्ट ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात कोलेस्ट्रॉल हाई अमाउंट में लीवर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फैटी लिवर डिजीज़ हो जाती है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया में 80% हार्ट अटैक ड्यू टू हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया की वजह से होते हैं, जब हमारी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है। और हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया को डिटेक्ट करने के लिए ब्लड में चिकनाई के लेवल का टेस्ट करवाया जाता है। दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसको एसडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, ये उन लोगों की बॉडी में पाया जाता है जो एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, बैलेंस डाइट इस्तेमाल करते हैं और हर वक्त एक्टिव रहते हैं। और बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम एलडीएल और वीएलडीएल कहते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको ट्रीट करने का भी एक तरीक़ेकार है, हम इसे अपने डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिसिन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल राइज कर जाता है, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जो उनकी बॉडी में शो होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल राइज करने की वजह से ब्लड सप्लाई बहुत बुरे तरीके से मुतासर होती है और इन लोगों का वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। वेट बढ़ने की एक बहुत बड़ी रीज़न है कि इनकी बॉडी में थकावट, फटीग बहुत ज़्यादा रहती है। थोड़ा सा ही चल फिर लेंगे तो सांस फूल जाएगा और पसीना फिर बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, मोस्टली आधे सर का दर्द पाया जाता है। और इन लोगों में वेन्स में ब्लॉकेज होने की वजह से, आर्टरीज में ब्लॉकेज होने की वजह से मोस्टली जो सा है क्रैम्प्स शो हो जाते हैं वेन्स में। एज अ रिजल्ट मोस्टली इनके हाथ और पाँव सुन रहते हैं। ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स न्यूट्रिएंट सप्लाई भी प्रॉपर नहीं हो पाती, इसलिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज शो होना शुरू हो जाती है। इन लोगों पे सुस्ती और थकावट बहुत ज़्यादा होती है, सांस मुश्किल से ले पाते हैं और चेस्ट में बहुत पेन होती है। और मोस्टली जो सी चेस्ट पेन होती है रात के वक्त सवेर होती है। वैसे तो चेस्ट पेन बहुत सी डिजीज़ की एक सिम्टम हो सकती है, साइन हो सकती है। मोस्टली चेस्ट पेन का जो सा होता है ना लिंक, वो हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया से होता है, यानी कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल का राइज कर जाना। इसके अलावा हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया यानी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के पेशेंट्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा निज़ाम होता है, वो सही से वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा गैस और कॉन्स्टिपेशन रहती है। अब हम बात कर लेते हैं कि हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। किसी भी डिज़ीज़ को मैनेज करने के लिए 3 पैरामीटर पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो यह है कि हम अपनी डाइट की मदद से, अपनी खुराक की मदद से डिज़ीज़ को मैनेज कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम चिकनाई वाली चीज़ें और मीठी चीज़ें अपनी खुराक में से बिल्कुल अवॉइड करें और फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स को भी बिल्कुल अवॉइड करें। फल और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नट्स और सीड्स को भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करें। नंबर 2 पर बात कर लेते हैं फिज़िकल एक्टिविटी। जो लोग एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा लो रहता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल कभी भी नहीं बढ़ता। इसलिए ज़रूरी है कि आप फिज़िकली एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करें। अबाउट 30 to 40 मिनट आप रोज़ाना ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप कार्डियो कर सकते हैं। नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं मेडिसिन्स। कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी बॉडी में जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रॉपर मेडिसिन्स लें। और मेडिसिन्स के साथ डाइट और लाइफस्टाइल के साथ हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और इसे कंट्रोल कर सकते हैं।
अच्छा, बाज़ लोग ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन यूज़ करने की वजह से उनके पट्ठों में खिंचाव या फिर उनकी हड्डियों में दर्द होने लग जाता है। तो ऐसा हमेशा नहीं होता, शायद कि माइनर से चांसेस में ऐसी कॉम्प्लिकेशंस या फिर ऐसे साइड इफ़ेक्ट सामने आए, लेकिन हर किसी की बॉडी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया के पेशेंट्स को चाहिए कि वो डाइट और लाइफस्टाइल के साथ प्रॉपर मेडिकेशंस लें, ताकि वो बहुत सी सीवियर डिसऑर्डर और बहुत सी सीवियर कॉम्प्लिकेशन से बच सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली ये वीडियो शेयर करें दूसरों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।